अगला सवाल क्या है हमारा कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है तो सिद्ध करें कि कोण बी बराबर कोण क्यू होता है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद पूरा का पूरा ध्यान इस पे केंद्रित करना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सवाल है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, न्यून कोण है। तो सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पहला ए बी सी, ए बी सी पहला समकोण त्रिभुज। वैसे ही दूसरा समकोण त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज हमने बना लिए। अब आगे क्या करना है, हमसे क्या दिया है क्वेश्चन में हमसे दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बी बराबर साइन क्यू। यहाँ तक समझ में आई। अब साइन बी का वैल्यू किस में निकलेगा, इस त्रिभुज में। तो साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, P बटा एच। तो इस त्रिभुज में P का वैल्यू कितना आ जाएगा, AC, और H का वैल्यू कितना आ जाएगा, AB। कोई दिक्कत। ऐसे ही अगर हम साइन Q के मान का बात करें तो साइन Q का जो वैल्यू है वो इस त्रिभुज में निकलेगा। तो Q के सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब, यानी PR बटा इसमें हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, तो R के सामने वाला भुजा यानी PQ। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब देखो यहां से AB को उधर ले जाओ और PR को इधर ले आओ। ये जो AB है इसको क्या करना है, उधर ले जाना है, और PR को क्या करना है, इधर ले आना है। तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले इधर की बात करें तो यहाँ AC तो पहले से ही है। अब PR इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो बटा PR बराबर ये AB इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में AB बटा PQ पहले से है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको मान लो K। ठीक है, तो यहां से हमारा अगर इन दोनों का वैल्यू K है तो क्या एक का वैल्यू K होगा, इसका भी वैल्यू K होगा सर, यानी AC बटा PR का भी वैल्यू क्या होगा, K होगा। ऐसे ही AB बटा PQ का वैल्यू भी क्या होगा, K होगा। तो यहाँ से हमारा AC का वैल्यू कितना निकल के आ गया, K इंटू PR। ऐसे ही हमारा AB का वैल्यू कितना निकल के आ गया, K इंटू PQ। ये दोनों वैल्यू को एक बॉक्स में बंद कर लो, इसका वैल्यू इसका हम लोग यूज आगे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय अगर त्रिभुज 1 में लगाएं तो त्रिभुज ABC में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। बोलो ये होगा या नहीं होगा, होगा सर। तो यहां से हम लोग AC का वैल्यू पुट करेंगे और AB का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से हम लोग AC का वैल्यू पुट करेंगे। AC का वैल्यू कितना आया है, K इंटू PR का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर कितना है, AB का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, K इंटू PQ। तो K इंटू PQ का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा K स्क्वायर इंटू PR का होल PR स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा BC का होल स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर। तो पहले से ही है, इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा BC का जो होल स्क्वायर निकल के आ गया वो आ गया, K स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा BC का क्या वैल्यू आ गया, BC का वैल्यू आ गया K अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर गया तो रूट में आया, तो रूट K का मान क्या हो जाएगा, K स्क्वायर का मान हो जाएगा K और इसका रूट में रह जाएगा। तो इसका इक्वेशन 1 मान लो।
वैसे ही हम लोग दूसरा त्रिभुज में अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। उससे पहले आप लोग इसको लिख लो, थोड़ा सा मिटाना है। क्या करेंगे, त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो अगर हम PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या हो जाएगा, PR² प्लस QR² बराबर क्या हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखें, तो यहां से हम लोग लिखेंगे QR का वैल्यू निकालना है, तो QR का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, PQ² माइनस QR²। ठीक है, तो यहां से हमारा QR का वैल्यू क्या आ गया, √PQ² माइनस QR²। ये आपका इक्वेशन 2। अब देखो, एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को भाग देने पे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को भाग देंगे। यहाँ पे भाग देने पर क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है BC, यहाँ पे क्या है BC, तो BC हो जाएगा बटा क्या है QR। इधर का हमने भाग लिख दिया, अब उधर का लिखो। इसका वैल्यू कितना है, K√PQ² माइनस QR का स्क्वायर बटा √PQ² माइनस QR का स्क्वायर। ये दोनों कट गया, तो यहाँ से हमारा BC का क्या वैल्यू आ गया, तो यहाँ से हमारा BC बटा QR का क्या वैल्यू आ गया, ये आ गया K। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो इसे भी एक डब्बा में बंद कर लो, ये इक्वेशन हो गया आपका नंबर 3। ठीक है, तो पहले आप इतना लिखो, फिर हम लोग आगे बनाएंगे। इससे पहले हम लोग एक चीज बता चुके हैं कि AC बटा PR बराबर AB बटा PQ, इसका वैल्यू कितना है K। ये हम लोग पहले कॉपी में देखो, ये वाला इक्वेशन कहीं पे लिखा हुआ है, यस सर लिखा हुआ है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो BC बटा QR का वैल्यू K है, तो K के जगह पे हम लोग BC बटा QR रख सकते हैं। तो यहाँ पे K का वैल्यू BC बटा QR रख दो, तो क्या हो जाएगा, AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। K के जगह हमने क्या रख दिया, BC बटा QR। ये निकल के आया। अब देखो, इतना तक आपको समझ में आएगा। इसके आगे त्रिभुज का यूज हुआ है, इसमें क्या है, तो इसकी संगत भुजाएं का रेशियो जो है वो बराबर है, यानी AC बटा PR, BC बटा QR और AB बटा PQ, इसका जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। तो जब भी संगत भुजाएं का अनुपात त्रिभुज ACB और, तो यहाँ पे आप बस ये लिख लो, त्रिभुज PRQ की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल Q। ये हो गया आपका प्रूव्ड। बस इतना ही लिख लो, ये क्योंकि हम लोग त्रिभुज में समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक है।